तो द्वारिका में हमारे वहां के पुजारी चित्रांग पुजारी जी ने एक बार मुझे, मैं 3-4 दिन की कथा के लिए गया, तो मेरे को बोले आप ना ठाकुर जी के सामने पद सुनाओ। तो हम और हमारे कुछ गंधर्वजन हम लोग श्री द्वारिकाधीश के सामने विराज गए, 2-4 माइक लग गए और खूब गाए ठाकुर जी के आगे। तो शयन का समय था द्वारिकाधीश का, और शयन में श्रृंगार बढ़ाया जाता है, मुकुट बढ़ाया जाता है ठाकुर जी की, बिल्कुल हल्के श्रृंगार में फिर ठाकुर जी की शयन आरती होती है। तो हम लोग संध्या आरती के बाद में बैठे पद गाने के लिए, और गाते गाते पुजारी जी भूल गए कि ठाकुर जी का श्रृंगार बढ़ाना है, और ठाकुर जी पूर्ण श्रृंगार में पूरा पदावलियों का श्रवण करते रहे। और तभी किसी बुजुर्ग पुजारी ने आके बताया, बोले ठाकुर जी के शयन का समय हो गया है, शयन आरती होनी है। अब बोले कि अब शयन आरती होनी है, ठाकुर जी तो अभी तक संध्या के श्रृंगार में ही बैठे हैं, तो शयन का श्रृंगार तो अब करेंगे तो 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा, 12 बज जाएंगे रात के। तो पुजारी जी मेरे पास आए, आकर के बोले भले पधारे ब्रजवासी, आज सैकड़ों वर्ष बाद द्वारिकाधीश जी की शयन आरती पूर्ण श्रृंगार में ही होगी, क्योंकि आज ठाकुर जी का श्रृंगार बढ़ाया नहीं गया, विलंब हो गया। और कितने वर्षों बाद वो बता रहे थे, कभी कभी कुछ हुआ होगा, कभी कोई तूफान आदि के समय नहीं हो पाते, नियम टूट जाते हैं, लेकिन कितने वर्ष बाद बता रहे थे, बोले आज ठाकुर जी पूर्ण श्रृंगार में शयन करेंगे। क्यों? इस प्रसन्नता में कि कोई ब्रजवासी ने आकर के नियम तोड़वाए, ठाकुर जी का शयन श्रृंगार बढ़ा नहीं है, तो अब श्रृंगार में ही सोएंगे ठाकुर जी। मैंने कहा श्रृंगार में सोएंगे नहीं, श्रृंगार में वृंदावन जाएंगे और कुंज में जाके गोपीन के संग रास विहार करेंगे। यही हमारे श्रृंगार आज बड़ो नहीं है ठाकुर जी को, बड़े श्रृंगार उतर जाए मतलब अब सोएंगे, लेकिन श्रृंगार में है तो इसका मतलब कहीं जाने की तैयारी में है। मैंने हमने ऐसे ऐसे पद सुना दिए, अब तो ठाकुर जी यहाँ ना रुकेंगे द्वारिका, अब जल्दी शयन आरती करो, कपाट बंद करो, ठाकुर जी वृंदावन जाएंगे आज, इसीलिए श्रृंगार में है।